देखिए मैप में क्लियर मालूम चल रहा है। प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन का क्षेत्र लाभ होते हुए भी विकसित किया गया। सभी महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों से फैले हुए हैं। वे 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, जो भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों के उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को उसे कहा जाता है। यह निजी स्वामित्व में था जो स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य करने अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरखई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई और बाद में साक्षी का नाम बदलकर उसे जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र का सबसे सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है, जो साक्षी में कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया और यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग एवं काली माटी स्टेशन के मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। वह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था और लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट मैग्नीज प्राप्त होता था। खरखई और स्वर्णरेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी और सरकारी प्रोत्साहन के इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हुई और जमशेदपुर के टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किया गया, जिसमें रसायन इंजनों का पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन व चादरें, केबल एवं तार का उत्पादन किया गया और भारत में लौह इस्पात उद्योगों का विकास औद्योगिक विकास आरंभ हो गया और भारत में उद्योगों का लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवरचना के लिए लौह इस्पात उद्योगों पर निर्भर हुआ और भारतीय लौह इस्पात उद्योगों को बृहद समाकलित इस्पात संयंत्र के साथ साथ लघु उद्योग को भी शामिल किया गया और द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल किया गया। और क्या है पिट्सबर्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है जो पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग के स्थानीय सुविधा उपलब्ध कराया, जिसमें कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग भी उपलब्ध है। इसमें लोहा अयस्क मिनेसोटा लोहे के खानों में प्राप्त होता है और पिट्सबर्ग 1500 किलोमीटर की दूर में स्थित है, जिसमें आज पिट्सबर्ग में बहुत ही कम बड़ी इस्पात मिल है जहां प्राप्त जल प्राप्त हो जाता है, जिससे मिल में पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोंगहेला और एल्गोनो नदी के घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। ये इस्पात जल दोनों मार्गों पर द्वारा बाजारों में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्रों में इस्पात मिलों का अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोंगहेला और एल्गोनो नदी के घाटियों में है तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे में स्थित है, जो इस्पात जल दोनों मार्गों में बाजार में भेजा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है जो कपास, ऊन, सिल्क, जूट व पटसन में प्रयुक्त वस्त्र निर्माण किया जाता है, जो उपयोग के लिए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे के वस्त्र उद्योगों को कच्चे माल रेशे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन व जूट में प्राप्त किए जाते हैं, जो मानव निर्मित रेशों में नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया,
एक्रिलिक और रेयॉन शामिल किया गया है ना। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, जो 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति होने के बाद एक सूती वस्त्र हस्तकलाई या हस्ततकनीकों और हाथकरघों से बनाया जाता था, जो 18वीं सदी में पावरलूम, पहले ब्रिटेन के बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास को आगे बढ़ाया गया। और आज भारत में चीन, जापान एवं संयुक्त अरब अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण उत्पादक है, जो भारत के गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने का गौरवपूर्ण परंपरा रही है। और ब्रिटिश शासन के पूर्व हाथ में हाथ में कटे और हाथ में बुने हुए वस्त्रों को एक विशिष्ट भारतीय बाजार कहा गया। और ढाका का मल्लम, मछलीपट्टनम का छाट, कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर के सूरत व बड़ोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात है ना। आज भी ये विश्वविख्यात वर्तमान से चली आ रही है। पहली सफल यांत्रिकरण वस्त्र मिल मुंबई 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक आदि को शामिल किया गया और ये फैलाव बढ़ता ही गया। और प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र एवं गुजरात अन्य अनुकूल राज्यों में किया गया, और लेकिन वर्तमान में ये कृत्रिम रूप में उत्पन्न हो गया और कच्ची कपास शुद्ध होती गई और प्रक्रिया का इसका वजन भी कम नहीं होता गया, इसलिए इसका उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। और जैसे कि कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता हो गया, लुधियाना हो गया, पांडिचेरी हो गया, पानीपत, अन्य महत्वपूर्ण केंद्र को आदि। अहमदाबाद 1859 में पहली सूती वस्त्र स्थापित किया गया। उसके बाद ओसाका जापान में एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र किया गया। जैसे कि आगे सीमेंट लोह इस्पात मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण सीमेंट लिए जाने लगे। सूचना प्रौद्योगिकी भी किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी व्यवहार लिखा गया। सूचना प्रौद्योगिकी कल्पना कर सकते हैं, कंपनी की 24 घंटे संचालित रहे, कितना उत्पादन किया जा रहा है। सिलिकॉन घाटी में डेनी और बेंगलुरु में स्मिता के एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे थे। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती थी तो डेनी कैलिफोर्निया में काम करता था। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति उन्नयन एवं संदेशा स्मिता में भेजता था, और कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती थी तब वह पाती थी कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजना के कार्य जुड़ जाती थी। अपने कार्य के दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य को परिणाम पुनः कैलिफोर्निया भेजती थी। इस प्रकार संवाद और कार्य साथ साथ करते रहे, और इस प्रकार से दोनों सटे कार्यालयों में बटे हुए थे, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब उद्योगों में सूचना संग्रहण, प्रक्रम वितरण का व्यवहार में लाते गए। और वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हो गया कि पूर्व कारक जो इस उद्योग में अवस्थिति को निर्धारित करते थे, जो संसाधन उपलब्धता, लागत और संरचना है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी और भारत में बेंगलुरु में है। जैसे बेंगलुरु में डंकन का पठार में अवस्थित किया गया है, जैसे सिलिकॉन पठार में पड़ा गया है। जैसे कि भारत में महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, चेन्नई, अन्य गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़ आदि में क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी का संचार आगे बढ़ता गया। जैसे कि हमने जानते हैं कि इस भारत में बेंगलुरु की सर्वाधिक संख्या सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थान है। यह नगर धूल मुक्त एवं यहाँ का किराया व रहन सहन का खर्च भी कम है। सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक के राज्य सरकार ने की थी। यह राज्य सरकार अनुभव वाले कुशल एवं प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपलब्ध हो गया। विश्व के सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी केंद्र
के लिए समीप है, सुहानी जलवायु एवं आकर्षक एवं स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य के विकास एवं विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान किया गया। मुख्य सड़क एवं हवाई का समीप स्थित किया गया, बाजार एवं निपुण कार्य बल तक अच्छी पहुंच गया और उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर में मध्यम से उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध रही है। आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है बच्चों। नोट्स देखिए, पढ़िए और ध्यान से समझिए और नोट्स कंप्लीट कीजिए।